देखिए, हमारे स्किन पर छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं। ये जो छोटे छोटे रोए होते हैं यानी छोटे छोटे बाल, इनके फॉलिकल्स हमारे स्किन के बीच वाली लेयर डर्मिस में पाए जाते हैं और इन्हीं छोटे छोटे बाल से लगा हुआ होता है सेबेशियस ग्लैंड नाम का एक ऑयल प्रोड्यूस करने वाला ग्लैंड हमारे स्किन के अंदर। क्या होता है कि ये सेबेशियस ग्लैंड हमेशा सीबम नाम का एक ऑयल बनाकर हमारे स्किन को मॉइस्चर करता है, बैक्टीरिया से बचाता है और यूवी रे से लड़ने में भी अपना योगदान देता है। देखिए, होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति अपने किशोरावस्था में आता है तब उसमें सेक्सुअल डेवलपमेंट होना भी शुरू हो जाता है, यानी कई सारे सेक्सुअल हार्मोन भी एक्टिव हो जाते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन वगैरह। लड़कों में होता यह है कि जैसे ही ये हार्मोन एक्टिव हुए, सीबम प्रोडक्शन बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है और स्किन से बहुत ज्यादा सीबम यानी ये ऑयल बाहर निकलने लगता है। अब देखिए, इसी प्रोसेस के साथ एक पैरेलल प्रोसेस और भी चलता रहता है। वो क्या होता है कि जो भी हमारे स्किन की डेड सेल्स होती हैं वो हमेशा से ही शेड होकर बाहर निकलती रहती हैं। होता यह है कि लगभग 1 महीने के अंतराल पर हमारी स्किन की जो बाहरी केराटिनोसाइट है वो डेड होकर हमारे स्किन से बाहर शेड हो जाती है और नई सेल इसे रिप्लेस कर देती हैं। लेकिन होता यह है कि कभी कभी जब इन डेड सेल्स की सफाई नहीं होती है तो ये डेड सेल्स हमारे स्किन के जो पोर्स होते हैं जहां से हमारे बाल निकले रहते हैं और इन्हीं बाल के पोर्स से एडजेसेंट सेबेशियस ग्लैंड भी लगा रहता है सीबम रिलीज करने के लिए। वो पोर इन डेड सेल्स से क्लॉग्ड हो जाती हैं और इसी किशोरावस्था में यानी जवानी में सीबम का प्रोडक्शन बहुत ही तेजी से हो रहा होता है। तो क्या होता है कि जब सीबम इन पोर्स में ट्रैप हो जाता है तो कुछ बैक्टीरिया इन ट्रैप हुए सीबम में आ जाते हैं और इन्फेक्शन करने लगते हैं। ये देखकर व्हाइट ब्लड सेल्स भी यहाँ आती हैं फाइट करने के लिए इन बैक्टीरिया से। और होता क्या है कि इस ट्रैप्ड सीबम में यानी ये जो ऑयल है, अब इसमें इन्फ्लेमेशन होने लगता है, सूजन हो जाती है, रेडनेस आ जाती है और छूने में दर्द भी होने लगता है। अब देखिए, जब यही क्लॉग्ड पोर्स हवा के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो यही व्हाइट हेड्स के नाम से जाने जाते हैं। जब यही क्लॉग थोड़े खुल जाते हैं और इनमें हवा लग जाती है तो ये ब्लैक हेड बन जाते हैं। और जब यही इन्फेक्शन इन क्लॉग्ड पोर्स में स्किन के बहुत ही अंदर तक चला जाता है और इन पोर्स में पस भर जाता है तो इन्हें पिंपल्स के नाम से जानते हैं हम लोग, यानी मुहासे। मतलब पिंपल्स भी कई प्रकार के होते हैं डिपेंडिंग की स्किन में किस जगह पर आपको ये सब कील मुहासे हुए हैं। अब आप ये पूछेंगे कि चेहरे पर ही अधिकतम कील मुहासे क्यों होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चेहरे की स्किन पर सबसे ज्यादा सेबेशियस ग्लैंड पाए जाते हैं, ऑयल रिलीज करने वाला ग्लैंड, जिससे हमारे चेहरे की स्किन हमेशा मॉइस्ट बनी रहे। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, बस इन क्लॉग्ड पोर्स में जो डेड सेल्स भर गई हैं इन्हीं को निकाल दो, आपके कील मुहासे आराम से चले जाएंगे कुछ दिनों के अंदर ही। इसके लिए आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट की सहायता ले सकते हैं। वो आपको कुछ ऐसे क्रीम या लोशंस लिख देगा जो आसानी से इन क्लॉग्ड पोर्स को खोल देगा और आपके कील मुहासे चले जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप कभी भी कील मुहासे के बारे में शंका नहीं करेंगे, आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।